जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सावन महीना जब आता है उसकी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी तारीख को पड़ रही हो। ठीक है। अब रक्षाबंधन जब हम मना लेते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी और सवाल जो बहनों के और भाइयों के सामने खड़ा हो जाता है वो ये होता है कि इन राखियों का करें क्या, क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अनुरूप कभी भी राखियों को हम इधर उधर नहीं फेंक सकते। उनका एक विधि विधान बताया गया है। तो पूज्य गुरुजी और शास्त्रों में कौन से विधान वर्णित है पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि जो सवाल सबके मन में आता है कि राखी को कितने दिन कर बांध कर रखना चाहिए, यानी कि रक्षाबंधन के दिन जब भाई की कलाई पर राखी आप बांध देते हैं तो वो राखी भाई कितने दिन तक बांध के रखें। तो देखिए, शास्त्रों में दो चीजें वर्णित है कि आप पंचमी तक, यानी कि पूर्णिमा को राखी पड़ रही है तो 5 दिन बाद पंचमी पड़ती है, तो या तो आप वहां तक बांधें, वरना जो मुख्य विधान है वो है जन्माष्टमी तक। 8 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है, यानी कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन होता है उस दिन तक आपको राखी भाई को अपने हाथ में जरूर बांध कर रखनी चाहिए। ठीक है, ये दो विधान है। तो इस सवाल का आपका जवाब आपको मिल गया होगा। अब अगला सवाल आता है कि राखी जब हम पंचमी या अष्टमी तक बांध के रखें तो उसके बाद उस राखी का क्या करें? ऐसे तोड़ के फेंक दें, खोल के फेंक दें, या करना क्या है? तो देखिए, कभी भी राखी को पैरों के अंदर नहीं फेंकनी चाहिए या इधर उधर कचरे में या कूड़ेदान में कभी भी राखी को आप ना फेंकें। इससे क्या होता है कि आपके भाई के ऊपर संकट आ जाता है। तो राखी का क्या करना है? तो देखिए, शास्त्रों में और गुरुजी ने जो विधान बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरुजी ने बताया है कि अगर रक्षाबंधन के बाद आपको राखी खोलनी पड़े या राखी आपकी टूट गई है, अष्टमी या पंचमी से पहले ही टूट गई है या खुल के गिर गई है, तो उन राखियों को इकट्ठा करके पूजा स्थान जो आपका होता है वहां पर आप रख दें। यानी घर के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने राखियां बांधी है वो अगर पहले खुल गई है या टूट गई है तो वो पूजा स्थान में रख दें। पूजा स्थान में रखने के बाद में अष्टमी या पंचमी के दिन गौशाला जाके, यानी कि अष्टमी के जो अगले दिन नवमी पड़ती है उस दिन आपको गौशाला जाना है, या आप पंचमी तक रखते हैं तो पंचमी के दिन आपको गौशाला जाना है। और गौशाला जाके आप देखते हैं कि गाय के छपरे या इस तरह के पिलर बने हुए होते हैं, वहां पर वो राखियां आप बांध सकते हैं। अगर वो बांधने लायक नहीं है या एकदम उनकी डोरियां टूट गई है तो सारी राखियों को इकट्ठा करके किसी एक कॉर्नर में जहां पर पेड़ ना पड़े एक छोटा सा खड्डा खोद के वो राखियां जमीन में ढाल देनी चाहिए जहां गौ माता निवास करती है। क्यों डालना चाहिए? इसका एक कारण है कि गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास माना गया है। तो रक्षा सूत्र जो होता है वो आप देवी देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि अब जिम्मेदारी आपके भाई और उनके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सब देवी देवताओं को आप सौंप रहे हैं। तो ये तो आपका पहला विधान था जो पूज्य पंडित जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है। ठीक है। अब दूसरा शास्त्रों में वर्णित विधान ये है कि अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है या आप घर पर भी गाय नहीं रखते हैं तो क्या करें? तो देखिए, आप बहते हुए जल में, कोई आपका नदी है, कोई झरना है, तो आप बहते हुए जल में आप वो राखियां प्रवाहित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा विधान है जो सामान्य रूप से सभी करते हैं। तीसरा विधान बताया गया है कि आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का और बड़ का वृक्ष है, उसके नीचे प्रार्थना करके राखियों को समर्पित कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें वो राखियां ऐसे ही जमीन में या पैरों में ना गिरे। आप वहां पर थोड़ा सा खड्डा खोद के वो राखियां वहां भी डाल सकते हैं। अब अगला विधान क्या है? अगला विधान ये कहता है, जो शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित और सभी राज्यों में इस विधान को माना जाता है कि रक्षाबंधन के 8 दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है, उसके अगले दिन नवमी पड़ती है। तो नवमी तिथि को आप जो भी राखियां हैं आपकी वो देवताओं को समर्पित कर सकते हैं, जो आपके लोक देवता हैं उनको समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विधान है। इसके अगला विधान ये है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है कि ना आप नदी में बहा सकते हैं ना गौशाला या किसी गाय स्थान में, तो आप जो नाग देवता हैं पंचमी के दिन आप उनको राखियां समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे विधान बता दिए हैं। कुल मिला के ये है कि आपको राखियों को जमीन पर नहीं डालना है और राखियों को आपको कम से कम पंचमी या अष्टमी तक हाथ पर बांध के रखना है
और जब भी आप राखी आपको खोलनी पड़े या राखी आपकी टूट जाए या राखी निकल जाए अपने आप, तो राखियों को पूजा घर में रखना है और उनको या तो गौशाला में आप घर पर गाय रखते हैं तो वहाँ पर आपको ज़मीन में डाल देना है, या आपको ऐसे पूजनीय स्थान पर रखना है या पूजनीय स्थान पर प्रवाहित करना है जल में, जहाँ पर राखियाँ पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाए। तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से आपके सभी सवालों का जवाब देने की। मुझे विश्वास है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।